कुछ बनना ही है तो समुद्र बनो, लोगों के पसीने छूट जाने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज हम त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.1 प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के बारे में डिटेल के साथ चर्चा की थी। त्रिकोणमिति होता क्या है उसका वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आज देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या है, सम कोण है। मतलब कोई त्रिभुज दे दिया, कोई त्रिभुज क्या है, ABC दे दिया, कोई त्रिभुज ABC दे दिया, ABC दे दिया, जिसका क्या कर रहा है, कोण भी क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का। यह कोण क्या है, 90 डिग्री है। और कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB या क्या, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान साइन A कॉस A साइन C कॉस C, इन सब का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज ABC में क्या कर, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यदि क्या हो जाए कर्ण, ये जो कर्ण है क्या, इसका मान हमको ज्ञात करना है। जब तक यह मान नहीं ज्ञात होगा तब तक हम इन सब की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम उसका मान निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो कर्ण की भुजा का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना, AB यानी 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा गुणा करके। और 7 का स्क्वायर 49, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 625 यानी 25। तो AC का मान 25 आ गया। अब हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्या करा, साइन A बराबर, साइन A का मान पूछ रहा, तो साइन A बराबर, साइन A कोण क्या लिया A, तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब, यानी क्या हो जाए, A लंब है, उसके सम्मुख कोण, इसके सामने का कोण यानी सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या है BC, लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है 25, तो BC बटे AC। तो BC का मान कितना है 7, BC का मान कितना है 7, AC का मान 24, 7 बटे क्या हो जाएगा 25। अब फिर कॉस A पूछ रहा है, तो कॉस A बराबर, कॉस A बराबर निकालना है। तो कॉस A बराबर क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा बटे कर्ण, मतलब क्या, जो क्या कोण A से क्या संलग्न भुजा, जो कोण A से क्या संलग्न भुजा, कोण A की सम्मुख भुजा इसमें लगा था, लेकिन क्या कोण A की संलग्न भुजा क्या AB बटे कर्ण, कर्ण क्या AC। तो AB का मान कितना, AB 24 और AC का मान 25। तो आपका 24 बटे 25, एक आंसर ए हो गया, एक आंसर ए हो गया। ये पहला सॉल्व हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, साइन C, साइन C का मान क्या है, C से संलग्न, मतलब कोण C से संलग्न भुजा, कोण C से संलग्न भुजा कौन सी है, नहीं संलग्न भुजा, कहें कोण C की क्या सम्मुख भुजा। साइन के लिए क्या करते हैं, जो कोण पूछ दे क्या उसका सम्मुख भुजा, तो क्या आ जाएगा 24 यानी क्या AB बटे कर्ण यानी AC। तो AB का मान 24 बटे 25, तो 24 बटे 25 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, कॉस C, कॉस C का मान पूछ रहा है। कॉस C का मान के लिए क्या करेंगे, उससे क्या संलग्न भुजा यानी BC बटे कर्ण यानी AC। BC का मान कितना है 7, 7 बटे 25, ये आपका आंसर। एक आंसर है, एक आंसर, ये क्या पहले का है, दोनों आंसर, दूसरा हमने सॉल्व कर लिया। हम उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रह गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कर रहा है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान ज्ञात करना है।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यू आर का मान निकाल लें सबसे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व में त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सा प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज है तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो क्यू आर बराबर डायरेक्टली क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर का मान कितना दिया है? पी आर का मान कितना? 13, 13 का स्क्वायर माइनस क्यू ए पी क्यू का मान कितना? 12, 12 का स्क्वायर। 13 13 में 169, 12 12 में 144 और घटाएंगे कितना आ जाएगा? 25। तो क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा? √25 यानी 5। इतना तो आप जानते ही हैं, शुरू से ही ये सब पढ़ते आ रहे हैं। तो अब 5 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है पी क्यू आर में पाइथागोरस, मतलब क्या पूछ रहा है? tan p। तो tan p का मान रख लीजिए, tan p माइनस cot r। अब इसमें मान रखिए tan p बराबर क्या हो जाएगा? tan p कि क्या? सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या है? क्यू आर अब बटे संलग्न भुजा पी क्यू माइनस कॉट आर के लिए कॉट आर, मतलब क्या हो जाएगा? पी क्यू अपान क्यू आर। कॉट आर के लिए क्या करेंगे? इसमें भी कॉट आर क्यू आर बटे पी क्यू भी होगा, क्यू आर बटे पी क्यू। कैसे होगा? कॉट आर मतलब क्या कहेंगे? कॉट आर पूछ रहा ना, तो आर क्या इसमें क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा। लेकिन क्या जब कॉट पूछेगा तो क्या? संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। संलग्न भुजा क्यू आर और सम्मुख भुजा क्या? पी क्यू। अब यहाँ पर सीधा क्या कर रख देंगे? अब मान रख देंगे। अब आइए मान रख देते हैं। तो क्यू आर का मान 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, दोनों घटाएंगे आ गया 0। यही आपका आंसर। हम उम्मीद है क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अगर मेथड भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए बराबर दिया, साइन थीटा बराबर साइन ए लंब बटे आधार, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? 3, मतलब एक ही सम्मुख भुजा क्या है? 3। यदि क्या करें? इसको मान लेना 3k और कर्ण कितना? 4k मान लेते हैं। दिया क्या और क्या कर रहा? कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात किए। तो सॉल्व कीजिए। दिया क्या? दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो माना साइन ए बराबर 3k अपान 4k। तो क्या है? सम्मुख भुजा बटे संलग्न कर्ण, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। हमने फार्मूला से क्या है? जहाँ के क्या है? जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, जहाँ के क्या? एक वास्तविक संख्या है। तो इसको अब क्या करें? साइन ए का मान अब क्या करना है? बी और ए बी का मान ज्ञात करना। ए बी का मान ज्ञात करेंगे क्या? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान ज्ञात करना क्या? ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। यहाँ से ए सी का मान क्या है? ए सी का मान 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, 4 चौक 16 के स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर यानी 9 7 क्या आ जाएगा? 7k स्क्वायर।
तो ए बी बराबर √7k स्क्वायर, तो क्या होगा √7k हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, ए बी का मान हमको मिल गया। अब पूछ रहा है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा ए बी अपान ए सी। कैसे, कॉस ए क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो कॉस के लिए क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। तो संलग्न भुजा कोण ए से संलग्न भुजा क्या, ए बी अपान ए सी। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का हमने निकाला है कड़ी में 7k और ए सी का मान कितना है 4k। तो k से k कट गया, कड़ी में 7/4, तो कड़ी में 7/4 एक मान आ गया। अब और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है tan a का मान। तो tan a के लिए क्या करेंगे, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा कितना है BC बटे संलग्न भुजा क्या है AB। तो सम्मुख भुजा 3k और AB का √7k, तो k से k कट गया 3/√7। तो एक आंसर ये हो गया आपका और एक आंसर ये हो गया। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या करा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको भी देखेंगे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आ गया, करा कि यदि 15 cot a बराबर 18 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है, सॉल्यूशन इसका सॉल्व करते हैं। दिया है क्या, दिया है 15 cot a बराबर 8। तो इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15। तो माना cot a बराबर 8k/15 के, जहाँ k वास्तविक संख्या है, जहाँ k क्या है, वास्तविक संख्या है। तो cot a बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो संलग्न भुजा क्या है 8k ए के लिए, और सम्मुख भुजा क्या है 15k। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब क्या करना, ए सी का मान पहले निकालेंगे। इसका एक कर्ण निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, इसका sin a और sec a का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे। अब क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान कितना है 8 का स्क्वायर, 8k का स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर, 8 हटाएँ 64 के स्क्वायर प्लस 15 15 225 के स्क्वायर, 5 4 9 6 2 8 289 के स्क्वायर। 289 के स्क्वायर आ गया। तो AC बराबर √289 के स्क्वायर। 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आएगा और के स्क्वायर का के। तो AC का मान 17k अब आ गया। अब sin a sec a पूछ रहा है। तो sin a बराबर क्या होता है, अब sin a बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा क्या है सम्मुख भुजा क्या है BC बटे कर्ण कितना है AC। तो BC का मान कितना है, BC का मान 15k बटे 17k, केस के कट गया 15/17। तो sin a का मान कितना आ गया 15/17 आ गया। अब फिर sec a का मान sec a cos का उल्टा sec होता है। तो cos क्या होता है, cos a बराबर क्या होता है संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सम्मुख भुजा बटे cos का उल्टा sec हो गया।
तो यहाँ पर क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। तो कॉस के लिए होता है सेक का क्या होता है, कर्ण बटे संलग्न भुजा। तो कर्ण कितना AC और संलग्न भुजा है AB। तो AC का मान 17k/, AB का मान 8k, k से k कट गया तो 17/8 आपका आंसर आ गया। तो एक आंसर ये हो गया आपका और एक आंसर ये हो गया। हमें उम्मीद है दोनों आंसर को निकालने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए पाँचवा क्वेश्चन आ चुका। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। साइन पूछ रहा है, कॉस पूछ रहा है, टेन पूछ रहा है, कॉसेक पूछ रहा है और कॉट पूछ रहा है। इन सब की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि क्या है सॉल्यूशन में क्या दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 माना सेक थीटा बराबर 13k/12 के, जहाँ के क्या है एक वास्तविक संख्या है। जहाँ के क्या एक वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस क्या 13k मतलब सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे संलग्न भुजा। तो यदि क्या है कोण इसको थीटा मान लें तो क्या हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 13k और संलग्न भुजा 12, थीटा से 12k। अब क्या करना, ABC का मान पूछ रहा है। तो पाइथा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC का मान कितना है 13k का स्क्वायर माइनस 12k का, 13 13 में 169, 12 12 में 144 के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25k स्क्वायर। तो BC बराबर √25k स्क्वायर तो 5k। तो BC का मान कितना मिल गया आपका, BC का मान मिल गया है 5k। BC का मान 5k मिल गया। अब पूछ रहा सभी त्रिकोणमिति अनुपात। तो अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा तो दिया है। अब कॉट थीटा, इन सब का वैल्यू। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा कितना है, सम्मुख भुजा क्या है BC बटे AC, BC बटे AC। तो BC का मान कितना है, BC का मान मिला क्या 5k/13k। तो केस के कट गया 5/13 आ गया। अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन का उल्टा कॉसेक यानी 13/5 सीधा लिख सकते हैं। 13/5 क्या लिख देंगे, सीधा लिख देंगे। अब क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा क्या है AB बटे AC। तो AB का मान कितना है 12k/13k। तो किस के कट गया 12/13। तो 12/13 और उसका उल्टा सेक होता है। तो सेक का 13/12 दिया। तो क्या हो गया आपको, वैसे ही इसको आंसर में कोई डाउट नहीं होगा। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो टेन थीटा बराबर संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। तो क्या लिखेंगे, नहीं कॉट के लिए होता है टेन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा क्या है BC बटे AB। तो क्या है BC का मान कितना है 5k बटे संलग्न भुजा क्या है 12k। केस के कट गया 5/12। तो 5/12 आ गया। टेन थीटा बराबर, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर 12/5। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। सारे
जो पांचों हमने मान निकाले हैं आप इसको निकाल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहेगा। तो देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन प्रूफ करने वाला करे यदि ए कोण ए और कोण बी न्यून कोण यानी छोटे कोण हों, यानी 90 डिग्री से कम के कोण हों, जहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जहाँ हमने क्या किया, दो समकोण त्रिभुज, यहाँ दो समकोण त्रिभुज दिया नहीं है, हम क्या करेंगे दो समकोण त्रिभुज बना लेंगे। दो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए पी क्यू और बी सी डी हैं एवं बी सी डी हैं। बी सी डी लेंगे जहाँ cos ए बराबर cos बी। हमने दो ऐसा त्रिभुज लिया क्या, जहाँ पर क्या cos ए बराबर cos बी हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकें। तो cos ए बराबर cos बी इन दोनों त्रिभुजों में बराबर होगा। तो cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी दिया है। तो cos ए बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा क्या, ए पी अपान ए क्यू, ए पी अपान ए क्यू, ए पी अपान ए क्यू, और cos बी बराबर ए क्यू क्या हो जाएगा, बी सी अपान बी डी, बी सी अपान बी डी। तो क्या आ गया, बी सी अपान बी डी आ गया। तो क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए पी अपान बी डी बराबर बी सी अपान क्या, ए पी अपान इसको यहाँ ला जाइए, इसको ऊपर कीजिए, ए पी अपान बी सी और ए क्यू अपान बी डी, ए क्यू अपान बी डी, ऐसा हम कर सकते हैं। तो क्या कहिए, ए पी अपान बी सी बराबर ए क्यू अपान बी डी बराबर के, मान लेते हैं के हो जाएगा। तो क्या इसको मान लीजिए समीकरण 1। तो यहाँ पर हो जाएगा ए पी बराबर, इसको एक बार ले इसके बराबर, इसको एक बार इसके बराबर, तो ए पी बराबर के बी सी तथा ए क्यू बराबर के बी डी, ए क्यू बराबर के बी डी, ए क्यू बराबर क्या हो गया, के बी डी हमको मिल गया। अब यहाँ से अब इसको क्या करेंगे, अब त्रिभुज ए पी क्यू तथा अब त्रिभुज ए पी क्यू तथा बी सी डी, बी त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में क्या करिए, इस भुजा को और इस भुजा का अनुपात हम निकालते हैं। यदि क्या हो, ए भुजा और ए भुजा का अनुपात, इन दोनों भुजाओं का क्या, ये दो भुजा, इसका भुजा इसका अनुपात और इसका अनुपात हमको मिल गया है। यदि क्या हो, ये भी अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ए और ए क्या हो जाएंगे, भुजाएं बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कोण ए बराबर कोण बी क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो पी क्यू अपान सी डी, तो पी क्यू अपान सी डी, पी क्यू अपान सी डी बराबर, पी क्यू अपान सी डी बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू का मान क्या आ जाएगा, ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का पी क्यू बराबर, एक सेकेंड, पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, यदि इसको क्या करना है, स्क्वायर करके पी क्यू का मान, तो ए क्यू का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर बटे सी डी में देखेंगे
तो सी डी में क्या आ जाएगा, सी डी में क्या, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए बी डी का स्क्वायर और ए क्यू, बी डी और ए क्यू का मान हमको कहाँ से मिला है, एक सेकंड, बी डी और ए क्यू। तो यहाँ पर देखिए क्या, ए पी का मान कितना है, के बी सी, तो ए पी का मान के बी सी, ए क्यू का मान भी हमको मिल गया। देखिए यहाँ पर रखेंगे ए क्यू की जगह पर के बी डी का स्क्वायर माइनस ए पी का मान कितना, ए पी के बी सी स्क्वायर, के स्क्वायर बी सी स्क्वायर बटे बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। देखिए यहाँ भी के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर, क्या करते हैं हम, के स्क्वायर को क्या करेंगे, बाहर निकालने क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू अपान सी डी बराबर, के आ गया बाहर, अंडर रूट में बच गया बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बटे बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। देखिए नीचे ऊपर दोनों बराबर मिल गया, तो क्या करेंगे, इन दोनों को काट देंगे और एक आएगा, एक का वर्गमूल हमेशा एक होगा। तो पी क्यू अपान सी डी बराबर क्या आ गया, के मिल गया। तो पी क्यू अपान सी डी बराबर क्या हमको मिल गया, के। तो पी क्यू अपान सी डी बराबर के मिल गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये हो गया क्या, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, तो ए पी अपान बी सी बराबर ए क्यू अपान बी डी बराबर पी क्यू अपान सी डी, पी क्यू अपान सी डी। यहाँ पर देखिए ए पी और बी सी, ए पी और बी सी, ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में इनका अनुपात बराबर है। ए क्यू अपान बी डी, ए क्यू अपान बी डी, इन दोनों का अनुपात बराबर है। पी क्यू अपान सी डी, पी क्यू अपान सी डी, क्या है, तीनों अनुपात बराबर। अतः क्या आ जाएगा, हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ए पी क्यू समरूप है किसके, बी सी डी के, बी सी डी के। कैसे, भुजा भुजा भुजा, एक प्रमेय होता है यस 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 प्रमेय, भुजा 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 मतलब क्या है, सही भुजाओं का क्या रेशियो क्या है, समान है। तो इस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, जब दोनों क्या त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, जब समरूप त्रिभुज है इसलिए क्या, कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, ये हमको क्या करना था, प्रूफ। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आएगा होगा। तो आज के लिए बस इतना है। तो इसके आगे का क्वेश्चन हम 7वें क्वेश्चन से 11वें क्वेश्चन तक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।